अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप हेलो सिकंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के बाद स्पोर्ट्स स्पेशल शो है 1 से 2 और फिर 2 से 3 हम आपको दोबारा मिलते हैं। वर्ल्ड कप का सबसे इंपॉर्टेंट डे आज पाकिस्तान के लिए। ओह या एब्सोल्युटली या हाउ आर यू डूइंग। आपको भी वेलकम करें वरना सिकंदर आपको पता है ना यू जस्ट जंपिंग टू सेइंग व्हाटएवर यू वांट टू से, बट बिफोर दैट आज आपको पता है कि बहुत बिग मैच है डरहम में खेला जाएगा, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। नाउ इंटरेस्टिंग होगा कि जो भी जीतेगा they will book a place in semi-final। मगर हम सब की किस्मत वो लटक जाएगी जैसे कि हम पाकिस्तानी हम लोग चाहेंगे कि न्यूजीलैंड आज इंग्लैंड को शिकस्त दे, फिर हम बांग्लादेश को शिकस्त दे के हम लोग फिर चले जाएं सेमीफाइनल। बट अगर न्यूजीलैंड हार गई तो फिर हमें बांग्लादेश को बहुत बड़े रन रेट से शिकस्त देना पड़ेगा। एंड देन इफ्स एंड बट्स एंड ऑफ कोर्स अगर बारिश हो गई तो फिर भी एक सिचुएशन होगा कि दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा ये भी हम लोग अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। बट जस्ट बिफोर दैट जस्ट टू से कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आज होंगे एक दूसरे सामने। इट इज गोइंग टू बी अ फायर क्रैकर फॉर मैच। बहुत खुशियां भी दी है, बहुत गम दिए हैं इस वर्ल्ड कप ने। हम लोग कितने कितने दुआएं करने पड़ जाएंगी हमें, बट सिक्को हमें क्या सिंपल दुआ करनी चाहिए मैं आपसे आगे जाके पूछूंगी। बट जस्ट लेट इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। हमारे ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। हाउ आर यू डूइंग आलिया? वेलकम टू आवर शो। वर्ल्ड कप इज गेटिंग एक्साइटिंग, जितना एंड की तरफ जा रहा है उतना इट्स बिकम अ रोलर कोस्टर फॉर अस। और उधर से डेफिनेटली राइट, और उधर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी अपनी टेलीफोन लाइन से ज्वाइन किया है फ्रॉम इंग्लैंड। बट ये सब हम भी आपसे सब अपडेट्स लेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फेस करना है, मीकी आते ने बहुत सारी बातें की है। सो बिफोर दैट या उसी को आप चले से को आप मैं सबसे पहले भट्टी साहब से सवाल करना चाह रहा हूं। भट्टी साहब ये बताएं बारिश के चांस तो नहीं है उधर? सिक्को भाई बिल्कुल ड्राई वेदर है, बल्कि लंदन में भी धूप निकली हुई है। चेस्टरली स्ट्रीट जहां मैच होना है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, वहां से भी ये इत्तलात है कि आज बारिश का कोई चांस नहीं है। लेकिन बस अब पाकिस्तान की किस्मत जो है वो न्यूजीलैंड से वाबस्ता है, और फिर अगर आज न्यूजीलैंड अच्छा खेलता है तो पाकिस्तान को फिर फ्राइडे को हराना होगा बांग्लादेश को, क्योंकि पिछले 4 मैचेस जो 4 साल में हुए वो चारों बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं। तो अब इफ एंड बट्स बहुत है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को परफॉर्म अच्छा करना है। मगर ये तो बात तय है कि हमने हराना जरूर है बांग्लादेश को। ये तो देखें, ये मस्ट है, फार्मूला है। हार तो पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी, जीत के अलावा कोई चांस नहीं। लेकिन कल जब टूर्नामेंट से बाहर हुआ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के लोगों ने बहुत सारे टिकट खरीदे हुए थे। अब अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वो लोग अपने टिकट जो है वो बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। बांग्लादेश के लिए इम्पोर्टेंट मैच नहीं है, लेकिन वो प्राइड के लिए जरूर खेलेंगे। और आलिया बिल्कुल प्राइड के लिए खेलेंगे एंड दे लव बीटिंग पाकिस्तान, उनको मजा आता है। बट यू नो सब बातें असाइड, व्हाट अ टीम बांग्लादेश हैज बीन थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, सो इंस्पायरिंग, रियल फाइटर्स, मजे की क्रिकेट दी इन लोगों ने, बस अनफॉर्चुनेट हुए कि दे कुडंट गो अहेड। हाँ बिल्कुल, अगर आप कल का भी मैच देखिए फातिमा, तो उन्होंने जिस तरह फाइट की है और इतना क्लोज आके फाइट करके उसके बाद वो हारे हैं, वो भी अगर उनके पास कोई एक पार्टनरशिप और अच्छी लग जाती या शाकिबुल हसन या कोई और ज़रा सा लंबी इनिंग्स खेल लेता है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त फाइट थी। और कल बड़ा मज़ा आया मैच देख के, जिस तरह से बांग्लादेश ने इंडिया का मुकाबला किया है। और अब पाकिस्तान की किस्मत, अब तो ज़ाहिर है हमें ये तो सबको क्लियर होना चाहिए कि हमने बांग्लादेश को हर सूरत हराना है, मगर उसके साथ साथ इंग्लैंड का जो हारना है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और अब जो ये जो पिच जिस पे खेलने जा रहे हैं मैच, ये श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ का इस पिच पे मैच खेला गया था। अब मैं इसकी जो स्टैट्स देख रही थी, इसमें टोटल 653 रन बने, मतलब ये कि हाई स्कोरिंग मैच अब होगा। और अब देखना होगा कि इंग्लैंड अगर फर्ज करें कि टॉस जीतता है तो फिर तो उनके बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन एक वन डायमेंशन टाइप की क्रिकेट इंग्लैंड की लगने लगी है कि पहले बैटिंग करते हैं तो फिर वो कामयाब होते हैं, और जैसे ही ज़रा सी उनको चैलेंजिंग कंडीशन मिलती हैं तो फंस जाते हैं। तो अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बिल्कुल स्लो ट्रैक था, और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ उनको जो सीमिंग ट्रैक मिला था वहाँ पे भी इंग्लैंड वो मैचेस हार गया था। तो अभी हमें देखना की पिच मिलती है और किस तरह से टॉस कौन जीतता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी तरफ जो न्यूजीलैंड है, उनकी
बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। वो फर्गूसन, हेनरी, बोल्ट वगैरह ये आसानी से इंग्लैंड को बिल्कुल जीतने नहीं देंगे। मगर मसला ये है कि न्यूजीलैंड जो है ना पीछे 2 मैचेस हार कर आ रही है, वो बहुत अच्छी फाइट देंगे। मेरा ख्याल है वो नेट रन रेट का जी, और बिल्कुल दे वर वेरी ऑफ कलर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ, तो वो थोड़ा सा वहाँ भी हम लोगों को डर हो रहा है, बट ऑफ कोर्स दे विल गिव टफ टाइम। ये इंटरेस्टिंग हो गया है पूरी सिचुएशन। हम लोग चाहते हैं कि न्यूजीलैंड आज जीते। इंग्लैंड की थोड़ा सा रिवाइवल हो गया है, वो भारत के खिलाफ जो कंट्रोवर्शियल मैच था, दे हैव पिक्ड देमसेल्व्स अप। एक 2 बड़ी टीम्स आपस में फाइट करेंगी। अगर बारिश होगी, जो भट्टी साहब कह रहे नहीं होगी, तो न्यूजीलैंड विल गेट 1 पॉइंट, तो वो थ्रू हो जाएंगे। फिर इंग्लैंड वेट करेगा कि हम हार जाए मैच बांग्लादेश के खिलाफ। फातिमा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। Why? इसीलिए क्या हो गया आपको? ये क्या बात हुई? सिकंदर बख्श साहब जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया है इंडिया और इंग्लैंड के मैच पे। और कल का मैच भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही मैच था, कोई नेल बाइटिंग फिनिश नहीं है इस मैच के अंदर, बहुत सीधा मैच है। और जिस तरह कल तमीम इकबाल ने कैच ड्रॉप किया रोहित शर्मा का, बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और पहले केक वॉक कराई इंडिया को, उसके बाद बीच में थोड़ा सा चिप इन हुआ, लेकिन मैच बहुत सीधा था। मैच में कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको लगा कि जी बांग्लादेश कहीं नहीं जीत सकता था बांग्लादेश। और अगर आज के मैच की आप बात करते हैं, इजीली केक वॉक होगी इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड आज थ्रू करेगा सेमीफाइनल के लिए। और दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि न्यूजीलैंड ने हालात वाक़यात ऐसे पैदा किए हैं जिसके बाद आज आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान से आ रहे हैं बर्मिंघम में, उसके बाद वो लॉर्ड्स में हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो वैसे ही उनका मोराल थोड़ा सा डाउन है। उनकी बैटिंग जो है उसके आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक ऐसी टीम जो कि लॉर्ड्स में हैट्रिक करवाती है ट्रेंट बोल्ट से, और उसके बाद वो 246 चेज नहीं करते हैं, तो उनसे मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा कि वो आज ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे इजीली। फातिमा लग रहा है ये याया बिल्कुल शर्लॉक होम्स की तरह बात कर रहे हैं, कि पॉइंट निकाल के ला रहे हैं इधर से उधर से उधर से इधर से। तो जो 4 टीमें उम्मीद आप कर रहे थे, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वो 4 टीमें जा रही हैं। सिर्फ 10 दिन इस टूर्नामेंट में ऐसे आए जहां आपको लगा कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ वैसा नहीं हुआ। और जो हैरानकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा था इंग्लैंड को लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर श्रीलंका के हाथों। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो प्रेडिक्शन पे बताया जा रहा था कि 4% चांस है श्रीलंका के, 96% चांस है इंग्लैंड के, वहां से सबसे बड़ा सवाल ये निशान लगता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा वर्ल्ड कप में। 2011 वर्ल्ड कप में एक इंग्लिश सहाफ़ी ने किताब लिखी थी और उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप के बेशतर मैचेस फिक्स थे। और ख़ास तौर पर मैंने जो आपसे बात की 27 फरवरी 2011 को जो भारत और इंग्लैंड का मैच हुआ था बेंगलुरु में, जिस मैच के बारे में शेन वॉर्न ने मैच से पहले ही कह दिया था कि ये बहुत क्रैकर होगा, एक्साइटेड मैच होगा, लेकिन मैच टाई हो जाएगा। और 338 रन का ये मैच था जो कि टाई हो गया था। तो कितने देर पहले कहा था शेन वॉर्न ने? मैच के टॉस से पहले कह दिया था, टॉस ग्राउंड पे नहीं पहुंची थी तब कह दिया था। और फिर 2011 वर्ल्ड कप का जो फाइनल वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था, मैच से पहले एक चीज सामने आ गई थी कि पहले बैटिंग करेगी भारत की टीम, 271 रन स्कोर करेगी, 98 रन पर आउट होंगे गंभीर, 10 रन नहीं बनाएंगे सचिन तेंदुलकर, और बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। 2000 करता है फिर याया आपके मुताबिक? ये क्या आईसीसी ने करवाया, बीसीसीआई ने कराया, किसने कराया आखिर? मतलब अगर ये स्क्रिप्ट कोई लिख रहा है तो कौन लिख रहा है? देखिए, Don't you think इसके लिए we should have another show and we should talk about it आगे जाके? तो वर्ल्ड कप का ना, ये थोड़ा सा बता तो दे कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है। देखें, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इन तमाम चीज़ों के ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। और क्रिकेट में फिक्सिंग, जब भी कोई स्कैंडल सामने आया है, बिल्कुल आखिरी कोने पर जो है वो इंडियन बुकी आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हैरानकुन बात है, जब IPL हुआ था और अब तो महेंद्र सिंह धोनी पर भी बड़े सवालात उठने लगे हैं, क्योंकि उनकी बेगम एक ऐसे बंदे के साथ बैठी हुई थी जो कि गिरफ्तार हो गया था, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर था। उसके बाद वो टीम बैन हो गई थी जिसको लीड करते थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन वो भारत की टीम में मौजूद है। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत के बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि धोनी किस तरह बैटिंग कर रहे हैं। और अगर कल के मैच में आप देखें, इसका मतलब है कि जब मैं कल बात कर रहा था कि एक धोनी को अगर ये पता था कि ये मैच हम हारने वाले हैं, तो कुछ तो हुआ होगा। देखिए, भारत में बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि धोनी इज फिनिश और धोनी को वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए और धोनी की जगह ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए। लेकिन न सिर्फ धोनी को टीम में रखा गया, बल्कि सेकंड विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक को रखा गया, ऋषभ पंत को ड्रॉप किया गया। लेकिन फिर हालात वाकयात ऐसे बने कि ऋषभ पंत की टीम में जगह बनी। लेकिन अगर आप ये पूछें कि 2011 वर्ल्ड कप भारत की टीम जीती थी जो होस्ट नेशन थी, 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी जो होस्ट नेशन थी, और अब ऐसा मुझे लग रहा है कि 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीतेगा क्योंकि वो भी होस्ट है।
ठीक है, चले स्पेकुलेशंस एंड कंट्रोवर्सीज, कंस्पिरेसी थ्योरीज, ये सब चलती हैं किसी भी टूर्नामेंट के साथ। पर मोहम्मद यूसुफ ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको वेलकम करेंगे। यूसुफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इज अ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब पाकिस्तान वेट करेगा कि आज इंग्लैंड मैच अपना हार जाए तो उनके फिर हम बांग्लादेश को आराम से शिकस्त दे के आगे चले जाएंगे। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, मगर लेट्स सी कि आज क्या होता है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच कोई आसान नहीं होगा। बड़ा क्रूशल मैच है हमारे लिए भी, उन लोगों के लिए भी। 3 टीमों के लिए क्रूशल मैच है ये एक मैच। और मेरा ख्याल है कि आज सारी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो सब ये दुआ कर रहे होंगे कि इंग्लैंड हार जाए ये मैच और पाकिस्तान बांग्लादेश से जीते। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने बताया कि बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन बनी हुई है। और इस फॉर्मेट का सबसे मज़ेदार चीज़ ही ये है कि अभी तक पता नहीं चल रहा अगली 2 टीमें कौन सी आएंगी। तो ये पिछले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं 92 के, ये बेहतरीन फॉर्मेट है और ऐसे फॉर्मेट आगे भी मेरा ख्याल ऐसे ही होने चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस टीम ने आना है किसने नहीं, और पूरा एक फेयर चांस मिलता है हर टीम को कि जो अच्छी होगी वो आगे आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आज बहुत क्रूशल मैच है 3 टीमों के लिए और हम सबकी दुआ है कि इंग्लैंड हार जाए और न्यूजीलैंड जीत जाए। ठीक है, यू नो बट द बेस्ट थिंग अबाउट क्रिकेट इज इट्स क्रिकेट और आपको कुछ नहीं पता कि क्या होता है। बट ऑफ कोर्स हमारी दुआ होना चाहिए, ये जो हाँ, यूसुफ कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा सिकंदर, इंटरेस्टिंग एक चीज और ऐड कर दूं फातिमा मैं इसमें। बहुत ज्यादा लोग शोर कर रहे हैं, हमारे मुल्क में भी बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, इंडिया में भी, कि क्या हुआ इंग्लैंड और भारत के मैच में। हालांकि भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, लेकिन एक सवाल आपकी तरफ छोड़े जाता हूं, सिकंदर वक्त की तरफ छोड़े जाता हूं। वो सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के जो इंडिया में कुछ मीडिया के साथ एसोसिएट रहे हैं और जो मैच फिक्सिंग में जिनका नाम रहा है, उन्होंने इस मैच पर कोई कहा नहीं, तो बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बट यार ये भी हो सकता है कि लॉट ऑफ पीपल वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स। देखिए आईसीसी का इवेंट है, आप उनके लिए कमेंट्री आईसीसी का इवेंट है, शाहरुख गांगुली आईसीसी के इवेंट में कमेंट्री कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन सेरेमनी कर रहे हैं, संजय मंजरेकर, उनको सलाम पेश करता हूं। गलत बात को उन्होंने गलत कहा है, सही नहीं कहा। नहीं, वो बड़ा अच्छा पॉइंट है याया का कि देखें वो सब काम कर रहे हैं ना। उन्होंने तो बोला, मंजेकर ने भी बोला, गंगोली ने बोला, हाशले भोसले, क्या हाशा भोसले ने भी ये बात की, मगर इवन वकार यूनुस को भी सलाम करना चाहिए। उनका नाम भी मैच फिक्सिंग रिपोर्ट में है, जस्टिस कयूम की, उन्होंने भी कंसर्न शो किया, मगर बाकियों ने नहीं किया। बाकियों ने नहीं किया। आप बाकी कलमंद सिकंदर बख्श आपको डस्ट मिट्टी पाओ। एक आप दो शो कर लेते हैं, हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, है ना। आलिया वुड एग्री विद अस। ठीक है आलिया, मैं आपसे थोड़ी सी आगे जाके बात करूंगी। सिक्कू, जस्ट लास्ट यू नो जस्ट टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, इतनी अनडिफीटेड आते हुए बैक टू बैक लॉसेस, पाकिस्तान से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, यू नो, एंड दे वर जस्ट सो गुड। मिडल में आपके केन विलियमसन आके, यू नो, उनकी टीम भी अगर देखो, मैंने उस दिन बताया था कि विलियमसन और रॉस टेलर ये 2 से बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। जब हमारे से मैच हो रहा था, ये 2 लड़के थे जिन्होंने 200 और एक ने 350-400 रन किए हुए थे। बाकी 2 एक लड़के थे, मनरो और दूसरा एक लड़का था जिसने 100 गप्टिल ने 100 किए थे, मनरो ने 100 किए थे, नीचे एक नीशम था शायद, उसने कुछ 100 रन किए थे और किसी ने रन नहीं किए थे। जब आपकी टीम 2-3 लड़कों पर चल रही हो ना, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और जैसे ही वो आउट होते हैं कि आपके अंडर प्रेशर आ जाती है, आपके जो मिडल ऑर्डर है उसको प्रैक्टिस नहीं मिली होती, जिसकी वजह से लड़के अंडर प्रेशर आ जाते हैं। भारत के साथ भी ये हो सकता है कि ऊपर चले 2-3 आउट होंगे, जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में आउट किया तो उनकी टीम खत्म हो गई थी। इसी तरह इनकी भी टीम, भारत की टीम के ऊपर से 3 लड़के आउट हों, आप देखिएगा ये अंडर प्रेशर आ जाएंगे। यानी सिकंदर बख्श साहब, ऊपर दुकान, ऊपर मकान, नीचे दुकान, ये वाला मामला चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ। ये याया की एक मुहावरों की बुक हम बनाएंगे वर्ल्ड कप के बाद। वेरी नाइस हाउ यू, ये सब मुहावरे और क्रिकेट आप साथ लेकर चलते हैं। बट ऑफ कोर्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड एज वेल, बेन स्टोक्स हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल प्लेयर फॉर देम। और बाय द वे बेन स्टोक्स वाज बोर्न इन न्यूजीलैंड, सो इट्स यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लाइक दैट। बट मूविंग ऑन, कुछ बात करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने बात की सुहेल इमरान ने सरफराज अहमद से, और जिसके बाद सरफराज से बोला कि भारत के हाथों शिकस्त के बाद टीम में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, मगर सबसे मुश्किल काम था सबको यूनाइट करना, और जब सब यूनाइट हो गए तो फिर जीत ही जीत आ गई थी। उन्होंने क्या बोला पहले देख लेते हैं। आई विल टॉक टू भट्टी साहब एंड आलिया। एज अ कैप्टन एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें सिर्फ तमाम प्लेयर्स थे, उसमें कोई कोचिंग स्टाफ और हमारा मैनेजमेंट के लोग नहीं थे। तो उसमें एज अ प्लेयर्स मैंने यही बात की कि यार कहीं ना कहीं एज अ टीम जो है ना, हम कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट वाइज जो है हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, लेकिन एज अ प्लेयर हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें एज अ टीम जो है वो अच्छी नहीं हो रही। हम वहाँ से उठ के इसी निकले कि यार कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हो गई हैं उसको भुला के जो अगले आने वाले मैचेज़ हैं एज अ टीम हम उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दें। और उसके बाद जो लड़के मोटिवेट हुए और एज अ टीम हमने
तीनों शोबे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से रिजल्ट इतने अच्छे आए। ठीक है, अब सरफराज के कमेंट्स आपने सुने। यूसुफ, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोचिंग स्टाफ और सबको अलग करके आप अपने प्लेयर्स को बुलाओ, मीटिंग कॉल करो, मसले सॉल्व करो, आपस में लड़के कर ले। बड़े अच्छा किया सरफराज ने, और आप देखें फिर रिजल्ट्स हमारे सामने। ऐसा होना चाहिए था कि इस कोचिंग स्टाफ को अलग करके एक वर्ड करने के। हाँ यूसुफ भाई नो, सिकंदर भाई साहब, मैं कुछ बोलूंगा, फातिमा बोलेगी बाकी लोगों को बारी नहीं देते। ये सवाल यूसुफ से पूछे ना। हाँ यूसुफ, आप सिक्को कह रहे हो अजीब बात है, कि मुझे तो उसमें कोई अजीब बात नहीं लग रही। तो ये सिकू भाई पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, कौन नहीं, सवाल है यूसुफ भाई, कोई भी पूछ रहा है जवाब तो दे दे, सवाल एक ही है। ओ फातिमा ने पूछा, लेकिन मेरा आप बोला मैं कुछ पूछ रहा होता। पहले आप इसका जवाब दें, फिर अगला सवाल करेंगे ये कि देखें, बाज़ होता है कि आप कैप्टन लड़कों को बुला लेते हैं, कोचिंग स्टाफ नहीं होता, गेट टुगेदर कर लेते हैं कुछ चाय पे या वैसे बाहर बैठ जाते हैं, ये सारी चीजें होती है। थोड़ा सा चेंज करना चाहते होते हैं ताकि लड़कों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज कहना चाहता है, तो सिर्फ कैप्टन के सामने वो बात कर लें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। ये नहीं कि सारी मीटिंग भी बगैर कोचिंग स्टाफ के करेंगे या कोच के, एक आधी मीटिंग कर सकते हैं। और उसका वो कह रहे फायदा हुआ है, और हमारी टीम ने 1-2 मैच जीते हैं, उसके बाद बल्कि 3 जीते हैं। तो ये अच्छी चीज है अगर कुछ चीज सामने आई है। और मेरा ख्याल है तो इसका मतलब है कि यूसुफ के हमें कोचिंग स्टाफ रखना नहीं चाहिए। आलिया, आप इसका जवाब दें। आलिया आप जवाब दें। की बात की है मैंने, सारी नहीं कही। ठीक है आलिया, आप जवाब दें इसका। आलिया, आप इसमें ऐड करें। मैं एक चीज आपको छोटी सी बता दूं, इसका बैकग्राउंडर है। या की छोटी बातें खत्म हो जाएं फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि आपको बात करने में आसानी होगी। सबसे बड़ा बात यह है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मैच खेलने जा रहा था, ऐसी ही बातें मोहम्मद हाफिज ने की थी मीडिया के साथ, कि उन्होंने लड़कों को जेल किया है, बताया मिलकर बात करते हैं। फिर ये कहानी शुरू उस वक्त हुई जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में खबर ये आई कि सरफराज जो हैं उन्होंने इमाद वसीम, वहाब रियाज और इमामुल हक को जाकर ये कहा है कि जी आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर चला जाऊंगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो ये इसका बैकग्राउंडर है, बुनियादी तौर पर ठंड करने के लिए, बर्फ लगाने के लिए ये सारा माहौल क्रिएट किया गया। जी आलिया। हाँ फातिमा, बैकग्राउंड इन्होंने बता दिया है, ठीक है, लेकिन ये है कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कप्तान, जिससे हमें ये शिकायत थी कि वो अपने आप को असर्ट नहीं करते और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रहे थे, और सरफराज के अंदर जो चीज़ हमें दिखाई दी जब इंजरी थे तो भी वो बात नहीं कर पाते थे। उसके अलावा मिकी आर्थर बहुत डोमिनेटिंग है, पर्सनैलिटी हैं, वो अपना एक ज़ाहिर है उनका वो प्रेशर होता है। तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात है कि एक कप्तान जो है वो अपने प्लेयर्स के साथ, जिनसे वो उनकी लैंग्वेज में रेसिप्रोकेट कर सकता है, बात समझ सकता है, उनके इश्यूज को, उनके फियर्स को डिस्कस कर सकता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा स्टेप है। इवन देखिए, अगर कोई हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि जैसे अभी आया ने मेंशन किया कि पीछे कुछ प्लेयर्स के नाम आ रहे थे कि वो बगावत करनी है या कुछ करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी सिचुएशन में है। अभी वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट बोर्ड क्या चेंजेस करता है, क्या नहीं करता, वो सब अपनी जगह, लेकिन एज ए कैप्टन हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने लड़कों से कम्युनिकेट करें, उनका एतमाद हासिल करें, उनसे खुल कर डिस्कस करें वो क्या कहना चाहते हैं, वो कोई बात छुपा तो नहीं रहे, कोई उनको मसला तो नहीं है। और ये बात भी फैक्ट है कि मिकी आर्थर के सामने बहुत सारे लड़के नहीं बात कर सकते, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा किया है। तो उससे क्लैरिटी मिली, उन क्लैरिटी मिलने से आप देखें उसके बाद रिजल्ट भी बेहतर हुए हैं, सडनली रिजल्ट बेहतर हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ इश्यूज ऐसे थे जहाँ पे बात करना जो है वो यकीनी तौर पर ज़रूरी था। तो अल्लाह करे कि आगे चीज़ें रहें, लेकिन अभी तो हमने ये देखना है कि फिलहाल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो किधर जाता है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश से को हराना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक अभी खबर आई है कि फर्गूसन जो सबसे पेसी बॉलर हैं और न्यूजीलैंड के, वो इंजर्ड हो गए हैं, उनको हैमस्ट्रिंग का इशू हो गया, वो नहीं खेल रहे। तो इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो और वीक हो जाएगी, मगर मेरा ख्याल है टिम साउथी को वो खिलाएंगे। साउथी शुड प्ले या इट मे बी इंटरेस्टिंग जगह है। तो उसके अलावा न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स हैं वो चल नहीं रहे। पिछले मैच में उन्होंने मनरो को बिठा के निकल्स को खिलाया था, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आज मनरो और गुप्टल दोनों को चांस दें, क्योंकि उनमें से एक भी चल गया तो वो अकेला ही मैच ले जा सकता है। वो दोनों इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उतना अच्छा खेल नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद फिर सारा प्रेशर विलियम्स और टेलर पे आ जाता है। ठीक है आलिया, विल टॉक मोर अबाउट दिस फॉर श्योर, अबाउट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड गोइंग हेड टू हेड, और उसके साथ साथ में इफ्स एंड बट्स पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग क्लैरिटी चाहते हैं, अगर
पाकिस्तान अब जो है बांग्लादेश को शिकस्त दे, कितने रन रेट से इंग्लैंड हार जाए, न्यूजीलैंड जीत जाए, ऑल ऑफ दैट हम थोड़ा सा आगे जाके इसको पूरा क्लियर कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो कैन नॉट रूल आउट बारिश हो भी सकती है, तो उसमें भी एक पॉइंट मिल जाएगा। सो ऑल ऑफ दैट सिक्को हम आगे जाके आपसे बोलेंगे कि प्लीज़ हमें डिटेल में एक्सप्लेन करें। बट अभी हमारे जर्नलिस्ट सबको मौका मिला टू टॉक टू मिकी आर्थर। देयर वाज अ मीडिया टॉक जिसमें मिकी आर्थर ने बोला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है, उनका कहना है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स इट इज। हमें पता ही नहीं था ये बात। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान टीम के साथ मजीद काम करने के लिए प्रोसेस से गुजरना होगा। देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, मुआहिदा हो जाए तो अच्छी बात है। Our game's after ours on the Saturday, but we will know what we need to do tomorrow, because our competitors for that fourth position would have finished their game. So that is a bit of a benefit, because we'll know what we have to do. Yeah, of course you do. Of course, but ultimately there'll be a process, and we'll see that we'll see where we get to. If we can come to some agreement, it'll be great. If we can't, I've had an unbelievable 3 years. Our fantastic reporter Sohail Imran taking all the crucial interviews. So Sohail हमें सब अपडेट्स दे रहे हैं। बट भट्टी साहब इंटरेस्टिंग है। मैं सवाल करूं भट्टी साहब से? हाँ चले आप। भट्टी साहब, ये जो अपने मिकी आर्थर कह रहे हैं कि जी मैं बहुत मैं प्रोसेस से गुजरूंगा, तो जो क्रिकेट का हल्का है पाकिस्तानी, वो क्या समझता है इनकी कोचिंग के बारे में? आप वहाँ मौजूद हैं वो जो लोग हैं, उनको क्या समझ रहे हैं? क्या उनका होना चाहिए एक्सटेंशन? देखिए सिक्कू भाई, मिकी आर्थर ने तो कल ये बात कही थी कि भाई मैं मिलियंस टाइम्स आपको बता चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो मजीद मांग रहे हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के लोग और जो आम क्रिकेट देखने वाले हैं या आपकी तरह जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो कहते हैं कि मिकी आर्थर ने जितना कुछ डिलीवर करना था 3 साल में कर दिया। अब इनके पास कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट को दें। लेकिन मसला ये है कि जो वसीम खान है नए एमडी, उनसे मुसलसल जो इत्तलात आ रही है कि मिकी आर्थर राब्ते में है। वसीम अकरम एक और उसके मेंबर हैं क्रिकेट कमेटी के, जो रिकमेंडेशन देंगे। मिसबाह उल हक 2016 में जब मिकी आर्थर पहली बार कोच बने थे, मिसबाह उल हक पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। अब वसीम अकरम ने इस वक्त यूरोपियन लीग के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद इंडियन लीग के साथ है, तो वसीम अकरम के पास तो टाइम नहीं है। या तो ये फिर टेलीफोनिक मीटिंग होगी वर्ल्ड कप के बाद, या फिर वसीम अकरम एक आध दिन के लिए पाकिस्तान आएंगे जिसमें वो डिसाइड करेंगे। लेकिन वसीम अकरम बहुत इस वक्त पैक चल रहे हैं, उनके पास वक्त की बहुत कमी है। लेकिन मसला है कि परसों जो मैच होना है, पाकिस्तान टीम तो अपनी प्राइड के लिए, अपनी सेमीफाइनल में जाने के लिए लड़ेगी, लेकिन मिकी आर्थर का फ्यूचर भी उस मैच में डिपेंड करता है कि अगर कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम का सफर खत्म हो गया फ्राइडे को, तो फिर क्या मिकी आर्थर का सफर कंटिन्यू होगा? क्योंकि मिकी आर्थर तो अपना बहुत कुछ लाहौर में स्टेज पे रखे हुए कि मैं लाहौर में रहना चाहता हूँ, लेकिन ये भी इत्तलात है कि यहाँ डिफरेंट काउंटीज के साथ उनकी बातचीत चल रही है। वो चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान उन्हें फारिग कर दे तो उनके पास कोई और कॉन्ट्रैक्ट आ जाए। लेकिन मैं तो याहिया ने जो प्रेडिक्शंस की ना, मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने कहा मैं भी याहिया को पाकिस्तान आके हाथ दिखा दूं कि मिकी आर्थर के बारे में इनके पास क्या प्रेडिक्शन है। वैसे याहिया आपको वैसे बताना चाहिए कि हमारी लॉटरी निकली। वेरी वेल सेड भट्टी साहब, बड़े अच्छा आपने सिक्सर मारा है। अच्छा मैं बैट कर दूं इसके अंदर? हाँ, चल आप बैट कर। आप मिकी आर्थर की बात कर रहे हैं, मैं तो सरफराज के बारे में आपको बता रहा हूँ कि सरफराज तो खुद कप्तानी नहीं करना चाह रहे, और वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त है जो कुछ उनके साथ लंदन में हुआ है। और अगर वो कप्तानी नहीं करेंगे जगह बनेगी? एक बड़ा सवाल है कि वो टीम में भी रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन मेरा ख्याल है कि बोर्ड सरफराज को हटाए, शायद सरफराज खुद कप्तानी छोड़ देंगे, और मिकी आर्थर का तो इस बोर्ड के साथ कोई फ्यूचर है ही नहीं। और मिकी आर्थर को जो वसीम अकरम के साथ आपने लिंक किया है, तो अगर मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के कोच नहीं रहे, जो उनको डबल ब्लो होगा, क्योंकि वो फिर पाकिस्तान सुपर लीग में भी कोच नहीं होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है यूसुफ, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान, भट्टी साहब ने सही बोला, अगर पाकिस्तान खुदा न खासा बांग्लादेश से मैच आ जाता है, हमारे वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाता है, तो फिर बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, और मिकी आर्थर बीइंग वन ऑफ देम। और अगर जीत गए तो फिर क्या सब कुछ भुला जाएगा और फिर 2 साल के लिए? नहीं पूछे यूसुफ, आप अप्लाई करेंगे? आप पूछ लें। चलें फातिमा, जो आप कह रहे हैं ना, भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर खुदा न खास्ता उस दिन मैच हार गए बांग्लादेश से और सेमीफाइनल में ना जा सके, तो मेरा ख्याल है कोच नहीं रह सकेंगे कंटिन्यू, क्योंकि हमेशा ही हुआ है ऐसे। या प्लेयरों पे नजला गिरता है, या कप्तान पे या कोच पे, ऐसे ही चलता है। तो ये तो पास्ट हिस्ट्री ऐसे ही होता रहा है, तो ये होगा भी।
और मेरा ख्याल है वैसे भी 3 साल का अरसा उन्होंने गुजार लिया। ये बहुत अरसा होता है किसी कोच का किसी टीम के साथ, तो जो कुछ उनसे लेना था वो ले लिया। अब मेरा ख्याल है आगे चलना चाहिए, चाहे जीत भी जाए, मेरी राय है आगे क्रिकेट बोर्ड का या जो भी उनका मसला है, लेकिन मेरा ख्याल है किसी नए को चेक कर लेना चाहिए। बाकी अब डिपेंड करता है उनकी परफॉर्मेंस, ये सेमीफाइनल तक जाते हैं नहीं जाते, ये तो सारी चीजें रास कराइयां हैं, देखें होता क्या है, लेकिन लेना नहीं चाहिए मेरा ख्याल है, किसी नए को लेना चाहिए। ठीक है आलिया, आपने करना चाह रही हूँ जी आलिया बिल्कुल पूछिए। मैं यूसुफ साहब से और सबसे ही पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, जैसे ये अभी यूसुफ भी कह रहे हैं ना कि हारते हैं तो फिर या प्लेयर्स को हटा देते हैं या फिर कोचेस को। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास मुसलसल पाइबस, लॉसन, बॉटमोर, मिकी आर्थर, मतलब हमारे पास मुसलसल कोचेस आते हैं, प्लेयर्स कप्तान भी चेंज होते हैं, लेकिन हमें जो खामियां हैं जिसकी वजह से ये नताइज आते हैं, हम उस पर क्यों नहीं हमें वो काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ कोचेस को चेंज करें। मैं सिर्फ मिकी आर्थर की बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि आखिर हर प्लेयर, वो पाकिस्तानी कोच हो या वो फॉरेनर कोच हो, वो फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? वो सिस्टम क्यों इम्प्रूव नहीं होता जो नीचे से हमें क्वालिटी स्टाफ नहीं दे रहा, या वो चीज़ें इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही? मेरा मतलब ये है कि ये आप बेशक जीत भी जाएं, अगर आप जीत भी जाएं, अगर आप अल्लाह करे आप वर्ल्ड कप भी जीत जाएं, तब भी आपको इन खामियों पे काम करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट की असल में ज़रूरत तो आपको ग्रास रूट लेवल से है ना, ताकि जो ऊपर तक चीज़ें आ रही हैं। और दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मिकी आर्थर के साथ जो स्टाफ है, मतलब फ़खर की टेक्निकल मिस्टेक्स वही हैं, तो बैटिंग कोच जो है उनका हाल देखें, ग्रांट फ्लावर तो उनसे भी पहले से काम कर रहे हैं, तो वो जो स्टाफ पे इर्द गिर्द रखा जाता है ना, उसका कॉम्पिटेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनसे रिजल्ट मांगा जाए, वो अकाउंटेबल हो कि उन्होंने क्या किया इतने सालों में। एक लड़का कहीं टेक्निकली, ये लोग मोहम्मद यूसुफ सबसे अच्छा बता सकते हैं कि कहीं इंप्रूवमेंट आपको नजर नहीं आती, जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां करते ही चले जा रहे हैं। अगर हमने इसी पे रहना है तो फिर हमें क्या जरूरत है कुछ चेंज भी करने की? इसका मैं थोड़ा सा जवाब देता हूं। उसका होता ये है आलिया कि जब भी हम इस तरह की जब चेंजेस आती हैं ना, जब मैं था टीम के साथ 2003 की, मैं अपनी मिसाल देता हूं आपको, मैं 2003 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें था, मैं एनालिस्ट था और असिस्टेंट कोच था। एज असिस्टेंट कोच मेरा काम था कि फील्डिंग ड्रिल्स कराऊं, उनको फील्डिंग कराऊं, उनके प्रैक्टिस को लुक आफ्टर करूं, उनकी चीज़ों को लुक आफ्टर करूं। एज एनालिस्ट मैं उनका डेटा बनाता था। अब जब मेरे टीम हार गई तो उन्होंने बुलाकर सारा नजला मुझ पे गिरा दिया कि आप क्या कर रहे थे, आपने कुछ नहीं किया। अब मैं हैरान होकर चेयरमैन साहब की शक्ल देख रहा था कि जी मैंने करना क्या था। मैंने उनसे पूछा, हाँ मैंने उनसे पूछा सर मैंने करना क्या था? मैंने तो डेटा बनाना था, उनको प्रोवाइड करना था, मैंने उनकी प्रैक्टिस ड्रिल्स करानी थी, मैंने और कुछ नहीं करना था। उन्होंने कहा नहीं आप टेनिस खेल रहे थे शहरियार सर, सारा नज़ला मुझ पे गिर गया। इसी तरह होता है, नज़ला गिरता है, नया कोच आता है, ये सारे लड़के मिलकर उस नए कोच के साथ PR बनाते हैं, फिर उसके बाद पुरानी चीज़ों को, जैसे आप कह रही ना कि टेक्निकल फॉल्ट्स, बॉलिंग, यॉर्कर्स, नो बॉल, सब भूल जाते हैं और आप जो है उसी रिदम में लड़के जो है डोमिनेट करते हैं। मैं जिस टीम, देखिए यूसुफ भी वहाँ था, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं आपको, जब मैं टीम के साथ था तो ये सीनियर लड़के बाकायदा कहते थे अगर आप हमारे साथ सही नहीं चलोगे हम आपको निकलवा देंगे। ये मुझे भी कहा गया है और ये यूसुफ कहते हैं किसने बोला, मगर मुझे पता है कि मुझसे कहा गया था ये बात कि अगर आपने अपनी चालाकी दिखाई ना तो फिर आपको फारिग कर देंगे, यानी कि आप अपने हमारे साथ मिलके चले। ये एक प्लेयर कहते हैं। चलो इंटरेस्टिंग, हाँ ठीक है आलिया, सॉरी वी हैव टू टेक अ ब्रेक, बट दिस इज इंटरेस्टिंग। बट अभी हम लोग थोड़े आगे जाके भी बात करेंगे। लेट्स ऑल्सो कम बैक टू द वर्ल्ड कप। भाई अभी वर्ल्ड कप ओपन है, हम आपको वापस थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं अगर मगर की सिचुएशन। अगर आज न्यूजीलैंड इंग्लैंड को, आप पॉइंट्स टेबल खोले, जब तक हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं फिर पॉइंट्स टेबल भी नजर डालेंगे। पहले ये पैकेज देख ले अबाउट अगर मगर सिचुएशन पाकिस्तान से इन राइट। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सरफराज 11 की रसाई अब भी अगर मगर में फंसी हुई है। क्या वो फाइनल 4 में जगह बना पाएंगे? इंग्लैंड की इंडिया से जीत के बाद हालांकि मामला मुश्किल जरूर हुआ मगर उम्मीद अब भी बाकी है। ऐसे में अगर मगर क्या कहती है? तो सबसे अहम मैच जिस पर शाहीनों की नजर है वो है 3 जुलाई को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। इस मैच में अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को चित कर दे तो 13 पॉइंट्स के साथ टेबल पर तीसरी पोजीशन पर आ जाएगा, जबकि 10 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड चौथे नंबर पर रहेगा। ऐसे में सरफराज
सरफराज 11 अगर लॉर्ड्स पर बांग्लादेश को शिकस्त देती है तो 11 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर आकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। मगर अगर ये मैच इंग्लैंड जीत गया तो 12 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड से ऊपर चला जाएगा और न्यूजीलैंड 11 पॉइंट्स के साथ उसकी जगह पर आ जाएगा। इस सूरत हाल में भी पाकिस्तान का चांस बनता है और अगर मगर कहती है कि इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड को भारी मार्जिन से शिकस्त दे जबकि पाकिस्तान भी बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से हराए तो पाकिस्तान का नेट रन रेट बेहतर होगा और वो 11 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। एक्सेलेंट रिपोर्ट, इसमें वो काफी कुछ एक्सप्लेन करे, बट लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल। नहीं, इसमें एक चीज उन्होंने अगर मगर मैं ये नहीं बताया कि अगर बारिश हो जाती है, बारिश वाले कब, अगर बारिश हो जाती, बारिश हो गई तो वो तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आज चेस्टरली स्ट्रीट डरहम में बारिश हो गई तो इंग्लैंड की टीम वो जो है वो 11 पॉइंट ले लेगी और न्यूजीलैंड की टीम थ्रू हो जाएगी 12 के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान टीम के लिए, वो खतरा पाकिस्तान टीम के लिए ये है कि इंग्लैंड का रन रेट इस वक्त 1 है और फिर वो पाकिस्तान को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर वी लुकिंग एट द पॉइंट्स टेबल एज वेल व्हेन वी से दैट? अच्छा ठीक है, चलो हम लोग पॉइंट्स टेबल पर बात करें, साथ साथ हम आप यू नो डरहम की बात करें। मैंने सबसे पहले पूछा था भट्टी साहब से कि बारिश का तो नहीं चांस, वरना तो फिर बहुत ही फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। बट ऑब्वियसली आगे जाके भी हम शो में बात करेंगे, 2 से 3 भी हम आपसे मिलने हैं एट द स्पोर्ट्स फ्लोर। पर आपको ये पता है कि अच्छा पॉइंट्स टेबल भी दिखा, चलो वापस दिखा दे पॉइंट्स टेबल, थोड़ा सिचुएशन एक्सप्लेन कर देते हैं। वी लुक एट द पॉइंट्स टेबल, आप कैन सी ये देखिए फातिमा पॉइंट्स टेबल, ऑस्ट्रेलिया की टीम राइट ऑन टॉप, 8 मैचों में 7 मैच जीते हैं, 1 उनका रन रेट है +1। फिर भारत की टीम कल जिसने बांग्लादेश को हराया 8 मैचों में 6 कामयाबियों के साथ 0.811, उनको भी कोई मसला नहीं है, वो थ्रो कर गए सेमीफाइनल में। लेकिन अब उनके लिए मसला ये है कि वो पहला सेमीफाइनल खेलते हैं या दूसरा खेलते हैं। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है, 5 मैच पहले वो जीते थे, अगले 2 मैच वो हार गए हैं। उनका पॉइंट रन रेट जो नेट रन रेट है 0.572 एंड इंग्लैंड 8 मैचों में 5 जीते 3 हारे और उनका रन रेट है +1। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है टीम पाकिस्तान के लिए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 ऐसी टीम है जिनका रन रेट 1 है और पाकिस्तान की टीम 8 मैचों में 4 फतूहात के साथ -0.792। ये एक बड़ा सीरियस एक और चीज दिखानी चाहिए थी, वो ये कि बांग्लादेश का भी जो पॉइंट है वो है रन रेट वो अच्छा है। हाँ, अब वो मैटर करता नहीं कि वो तो दूसरी स्लाइड पे आपको दिखा रहे हैं, ये ले। नहीं, अब ये मैटर करता नहीं है, बांग्लादेश अगर जीत भी गए तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं कि लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो न्यूजीलैंड की टीम हारी है वो 85 रन से हारी है। तो आज अगर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हारती है कम से कम 150 पौने 200 रन से इंग्लैंड से, फिर आपके लिए कुछ बेहतर मामला हो। बड़ी विशफुल थिंकिंग करे। बट बाय द वे आपको ये बताए हाईएस्ट वर्ल्ड कप टोटल जो ये डरहम के काउंटी ग्राउंड में वो क्रिकेट क्लब पे हुआ है वो 261 एंड दैट वाज बाय पाकिस्तान एंड ये विक्ट्री थी इनके स्कॉटलैंड के खिलाफ 1999 वर्ल्ड कप में एंड उसमें हीरोज थे जी, हमारे बॉलिंग अटैक थी, उसमें वसीम अकरम थे, शुएब अख्तर थे, अब्दुल रज़ाक, जिन्होंने 3 विकेट्स। अच्छा, अब आप लोगों के दिलों की धड़कनें मैं थोड़ी तेज कर देता हूं। ये चेस्टरली स्ट्रीट डरहम काउंटी का वो ग्राउंड है जहां माजी में 3 मरतबा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने आए हैं। पहली मरतबा तो न्यूजीलैंड जीत गया था लेकिन अगले 2 मैच इंग्लैंड जीता है। I don't know where that trend is going. We watch the picture पर बात करते हैं। सारे लोग दुआएं मांग रहे हैं, उनको आप डिस्टर्ब कर। मेरा काम तो नंबर से आपको आगाह करना है, ये मैंने नहीं नंबर बनाया, ये तो तारीख का हिस्सा है। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने रेडियो पे कमेंट्री भी सुन रहा था तो लोगों को अभी भी ये गलत फहमी है कि ये जो ग्राउंड छोटे किए जा रहे हैं ये मैच को दिलचस्प बनाने के लिए नहीं हो रहे। कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे 60+ है, पिछले मैच में 59 तक चला गया था, 58 तक चला गया था। ये मैच को दिलचस्प बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो आईसीसी का रूल है क्रिकेट ग्राउंड्स का, कि जो बाउंड्री होती है उसके बाद जो बोर्ड होते हैं लड़के स्लाइड करते हैं जाके उनको चोट ना लगे, उनमें 10 मीटर का या 10 फीट का फासला होना चाहिए, जिसकी वजह से ग्राउंड छोटे हुए। ये मैच को इंटरेस्ट बनाने के लिए नहीं है। मैं रेडियो पे कमेंट्री सुन रहा था तो मैं हंस रहा था कि उनको मैं थोड़ा सा एजुकेट कर दूं कि ये वजह नहीं है। चले अच्छा आपने कहा, मैं नंबर देता हूं आपको उनका। यूसुफ मुझे जरूरत नहीं है, मुझे आपको या रुकिएगा, आपने हमें बताना है कि लॉटरी हमारी निकलेगी या नहीं। मेरे पास टिकट है, आप बताइएगा फ्यूचर क्या है। क्या मिलेगा? यूसुफ आप बताएं क्या फ्यूचर लग रहा है? फ्रिज क्या मिलेगा फातिमा? यूसुफ आप बताएं क्या फ्यूचर लग रहा है? आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। इन लोगों ने वैसे मुझे बातें नहीं करने देनी, मगर टॉस विल बी इम्पोर्टेंट। जी मैं आपको ये कह रहा था कि आपने अभी बताया कि उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच था, मेरा नाम ही नहीं लिया। ओह आई एम सो बिल्कुल यूसुफ भाई, अब ट्रीट बनती है फातिमा से। बिल्कुल देखिए, ये ज्यादती कर दी फातिमा ने। ये देखिए आपका नाम नहीं लिया, ये तो गलत। मैं चाहती थी आप खुद बताएं यूसुफ। हां भाई, या तो बोलने नहीं देते, आपने नाम ही नहीं लिया। देख ले आप, मेरा वजह मैं और सिकंदर भाई बता देंगे फातिमा ने क्या किया। पूरा स्कोर कार्ड लेके बैठी हुई थी। ओह नो आई एम सो सॉरी यूसुफ, मैं चाहती थी आप खुद बताएं। तो इस बात पे यार, इस बात पे पार्टी तो बनती है।
यूसुफ इन पे बन गई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो पूछ रही हैं आप यूसुफ भाई कब आएंगे, मैं छुट्टी कर लूंगी उसे। ये आप बताएं, अब आप क्या पूछ रही थी? मैं तो अब भूल ही गई मैं क्या पूछ रही थी। मैं हाँ नहीं, मैं आज की मैच की बात कर रही थी। टॉस इम्पोर्टेंट होगा, इंग्लैंड अगर टॉस जीत गया वो वही दे वुड वांट टू बैट फर्स्ट। आज तो यही रहा, जैसे विकेट के बारे में बता रहे हैं कि फर्म विकेट है, इवन ग्रास है, और मेरा ख्याल है ग्रास ये ग्रीन नहीं होता, कम उसमें में ब्राउन सा होगा, और प्योर बैटिंग विकेट होती है। बहरहाल डिपेंड फिर भी ये करता है कि जब मैच शुरू होगा फिर पता चलेगा क्या होगा, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि 300 सवा 300 रन बनाने वाली विकेट है, और 300 सवा 300 रन बन जाते हैं तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। प्लंकेट जो है, ये मैंने पहले नहीं, अगर न्यूजीलैंड जीतेगा तो वो भी बैटिंग करेगा, वो भी बैटिंग ही करेगा जो मुझे लग रहा है। और हाँ, मेरा ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए। प्लंकेट इनका मेन जो बॉलर है ना, उसको इन्होंने पहले कई मैचेस में ड्रॉप किया है, वो उनकी गलती थी, क्योंकि उसकी बॉलिंग में बड़ी वेरिएशन है, बाउंसर भी करता है, मिडल ओवर्स में लोग रन बनाने की कोशिश करते हैं, बाउंसर करता है, मिक्सिंग बॉलिंग करता है, जिसकी वजह से उसे विकेटें मिलती हैं। अगर 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसने मिडल ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, तो ये इनका एक की प्लेयर है प्लंकेट। वो मिस कर रहे थे, उसको नहीं खिला रहे थे, वो उनकी गलती थी, और मेरा ख्याल है पिछले मैच में उसने इंडिया के खिलाफ 3 विकेटें ली है और की विकेटें ली है उसने। तो इंग्लैंड के पास एज है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है और उनके पास वैरायटी भी है, और 5-6 बॉलर ऑप्शन भी उनके पास काफी होती है, और बैटिंग जिस तरह की है, जिस तरह के फ्लैट ट्रैक होते हैं, फ्लैट ट्रैक पे वो बड़ी खतरनाक टीम है। थोड़ी सी मुश्किल विकेट आएगी तो उनको नहीं समझ आती क्या करना है, सिवाय जो रूट के। एक जो रूट है जो प्रॉपर बैट्समैन है, बाकी उनके इतने प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, लेकिन फ्लैट विकेट के अच्छे प्लेयर है, वो रन करते हैं उन विकेटों पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ आपका। आपको बताएं कि डरहम में 99 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट स्कॉटलैंड मोहम्मद यूसुफ हमसे बात करें। हाउ अबाउट दैट? 2 अब आपके ऊपर हो गए हैं पेनल्टीज। एक आपने मिठाई नहीं खिलाई हमें, हाँ। पाकिस्तान और ठीक है अफगानिस्तान के मैच की, और दूसरी अब यूसुफ भाई से आपने जो है ना उनका नाम। बस आज आप बता देना किसकी कौन आनी है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट डोंट गो एनीवेयर। 2 से 3 एक और आवर है जिसमें हम बात करेंगे आलिया शीद, अब्दुल माजिद भट्टी, मोहम्मद यूसुफ, या और सिकंदर हमारे साथ रहेंगे। विल टॉक मोर, टॉस भी हो जाएगी तो सब आपको अपडेट्स देंगे। सो सी यू at 2 PM after the headlines.